प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। विशौ नाम एक नगर था जहां पर एक व्यक्ति मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पर पहुंचा और काफ़ी उम्र बाद उसको ये पोस्ट मिली और ये बहुत अच्छा व्यक्ति था और पता चलता है कि वो प्रभु यीशु का विश्वासी था और उसके मन में यही विचार था कि मैं अच्छे से अच्छा पद मैजिस्ट्रेट का निभा सकूं और अच्छे से अच्छा न्याय इस नगर के मेरे नगर के लोगों को मैं दे सकूं। और जैसे जीवन में परीक्षाएं आती है, इसके सामने भी एक ऐसा केस आया जो बहुत कह सकते हैं धर्म संकट का केस था। जो गुनहगार इसके सामने लाया गया वो इसी मैजिस्ट्रेट के बचपन का, रादर जवानी का मित्र था। और ये जो इसका मित्र था, इसने जीवन में भूल करके ये अच्छे मार्ग से भटक गया था और इसने लॉ ऑफ द लैंड, देश के कानून को तोड़ा था। इस हद तक के ये गिरफ्तार किया गया था और अब इसके ऊपर एक मुकदमा था। तो जो लोग इस मैजिस्ट्रेट को जानते थे वो सोच रहे थे कि इसका मित्र ही है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, ये इसको दया दिखा ही देगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि मैजिस्ट्रेट ने उस अपराध में जो भी सबसे ज्यादा कड़ी सजा होती है, पेनल्टी होती है, वो अपने मित्र पे लगाई। तो जब जजमेंट पास हुआ तो लोगों को अचंभा हुआ, लेकिन उसके बाद उनका अचंभा बढ़ गया जब पता चला कि वो मैजिस्ट्रेट खुद जाकर उसने अपने मित्र के लिए पेनल्टी की कीमत अपनी ओर से, अपनी जेब से भरी। है ना? आप सोच सकते हैं कि जो मित्र था उसका दिल पश्चाताप के साथ, शर्म के साथ कितना टूट गया होगा। है ना? यहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं, एक ऐसे मैजिस्ट्रेट का, एक ऐसे न्यायी का जो सही न्याय करने के लिए कहीं भी समझौता नहीं करता। अगर वो समझौता करता अपने मित्र के चेहरे को देखकर, अगर उसको थोड़ी बहुत ही नाम के वास्ते सजा देता तो उसके पद का अपमान था, तो वो अच्छा न्यायी नहीं कहा जाता। लेकिन हम देखते हैं उसने कड़ी से कड़ी पेनल्टी अपने मित्र पे लगाई जो उस गुनाह के अकॉर्डिंग होती थी, लेकिन उस पेनल्टी को चुकाई भी उसने खुद। ये न्याय का उदाहरण है, एक अच्छे न्याय का उदाहरण है। लेकिन साथ में हम क्या देखते हैं, उसके मित्र के प्रति उसका प्रेम भी था, जबकि उनकी ऐसा लगता नहीं कि अब कोई संगति या दोस्ती थी, क्योंकि मित्र भटक चुका था। लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट का दिल उसके मित्र के प्रति गया। एक और ऐसा ही उदाहरण है हमारे सामने, जब एक मां अपने बेटे के लिए नेपोलियन के पास दया की भीख मांगने गई। आपको मालूम है कि नेपोलियन ये फ्रांस का सम्राट था, बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर था और बड़े इमीडिएट डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति था, बड़े बड़े युद्ध जीते थे।
और ये सैनिक किसी अपराध के कारण अब ये इस पर डेथ सेंटेंस था, इसको मार दिया जाना था कानूनी तौर से। तो मां नेपोलियन के पास आई कि स्वामी मेरे बेटे पर दया कर दो। तो नेपोलियन ने कहा कि नहीं, कानूनी तौर से न्याय के अनुसार ये तेरा बेटा सजा के दंड के योग्य है। इसने यही काम दोबारा किया, पहली बार होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये दोबारा किया तो इस पर न्याय आना आवश्यक है। तो मां ने कहा कि स्वामी मैं जानती हूं न्याय के अनुसार तो इसको दंड मिलना ही है, लेकिन मैं दया की याचना आपसे करती हूं। तो नेपोलियन ने कहा यह दया के लायक नहीं है। तो मां ने कहा कि स्वामी अगर ये दया के लायक होता तो दया दया ना होती, क्योंकि ये लायक नहीं है, ये नालायक है, इसलिए स्वामी इस पर दया कर दो, इसे बख्श दो। और तब नेपोलियन ने कहा चलो ठीक है, फिर मैं इस पर दया कर ही देता हूं। और उस सैनिक की जान बच गई, है ना। हम इन दोनों घटनाओं में परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की दया की सीख या परछाई देखते हैं, है ना। परमेश्वर पवित्र है, वो सारी पृथ्वी का न्यायी है। बाइबल कहती है एक दिन आएगा जब सबका न्याय होगा। सब जो मरे हैं किसी भी स्थिति में, जो भी अपने पाप में मरे हैं, अपने बुरे जीवन में मरे हैं, अपने घमंड में, अपने घिनौने काम में, अपने झूठ में, है ना, हर प्रकार के पाप आप गिना दो, ऐसी स्थिति में जो मरे हैं वो सब एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और तब उन पर न्याय की घोषणा होगी। और बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होना है, ये मजदूरी है, ये सजा है, और वो नरक की आग है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का न्याय कहता है पापों की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर की दया कहती है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का क्या हाल हो चुका है, बचने का कोई मार्ग नहीं है, तो वो खुद मार्ग बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और वो मनुष्य का रूप धारण करके एक कुंवारी के जरिए इस धरती पर आया और उसने खुद पापों की जो सबसे भयंकर सजा होती है अपने ऊपर ले ली। कोई समझौता नहीं हुआ, पूरी सजा, पूरी पेनल्टी उसने अपने ऊपर ली, नरक का दंड अपने ऊपर सहा, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर पिता दया दिखा सके, दया दे सके, ताकि मैं और आप जो पापी हैं हम उसकी दया के रेसिपिएंट्स, पाने वाले हो सके, है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि ये बात सिर्फ कलवरी के क्रूस पर पूरी हुई। भजन 85:10 में लिखा है करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है,
करुणा यानी दया, सच्चाई यानी न्याय आपस में मिल गई है। न्याय और दया कभी नहीं मिल सकते। न्याय कहती है सजा मिलेगी, दया कहती है सजा को माफ कर दो। न्याय कहता है सजा मिलेगी, दया कहती है सजा को माफ कर दो। और ये सिर्फ उस कलवरी के क्रूस पर ये दोनों बात मिली, क्योंकि वहीं पर प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दे दिया। पूरी सजा भी सही और अब खुद दया दे सकता है पापी मनुष्य को, मुझे और आपको। अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। जब आप सच्चे मन के साथ प्रभु यीशु के चरणों पे आते हैं विश्वास से, तो परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। एक स्त्री को कहता है, पापिन स्त्री को, हे नारी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति के साथ चली जा। हे नारी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से चली जा। काश के आज आप भी उसकी दया के पाने वाले हो जाए, है ना। वरदान तो लिया जाता है ना, प्राप्त नहीं किया जाता है, बस धन्यवाद के साथ लिया जाता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है, आप ले लीजिए उसको धन्यवाद के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे।